नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। ईडी के 8वें सम्मन को लेकर रांची में धुमकुड़िया भवन में हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस। आदिवासी संगठन के द्वारा ईडी का किया गया विरोध। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आंदोलनकारी का बेटा है। उनको ईडी के द्वारा बार बार सम्मन भेजकर परेशान किया जा रहा है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है और सरकार को 5 साल का कार्यकाल पूरा करने देना चाहिए। सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके विरोध में कल 19 जनवरी को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ईडी पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि ईडी बीजेपी का पाला हुआ कुत्ता है और कहा कि जहां मालिक भौंकने को बोलता है वहां ईडी भौंकता है। लोग जो हैं बहुत भारी संख्या में आए हुए हैं, तो यहाँ मेन इकट्ठा होने का मेन कारण क्या है? देखिए, जिस तरह से आप ईडी के द्वारा जो हमारे मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री हेमंत सोरेन, जो आंदोलनकारी का जो बेटा है, शिबू सोरेन का जो बेटा है, उसको बार बार जो ईडी के द्वारा जो समन दिया जा रहा है और समन देकर उसको परेशान किया जा रहा है और ईडी के द्वारा ये धमकी दिया जा रहा है कि अगर आप समय नहीं दीजिएगा तो हम आ जाएंगे तो आपका विधि व्यवस्था गड़बड़ा जाएगा। तो ये तरह का धमकी जो लहजे से जो जवाब देना ईडी का, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे जनता को द्वारा चुना हुई सरकार है और चुनी हुई सरकार को पूरा ये अधिकार होता है कि अपने कार्यकाल को पूरा करे, जनता का सेवा करे। लेकिन ये लोग जनता का सेवा करने नहीं दे रहे हैं। बार बार समन पे समन भेज करके सरकार को अस्थिर करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसी के खिलाफ हम लोग कल पूरी तरीका से आदिवासी संगठन के तमाम लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा राजभवन के समक्ष। इसी के लिए हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। बीच में देखा जाए कि 2 बार 3 बार ये 8 बार उनको जो है 8वां समन ये किया गया और एक डेट भी फिक्स किया गया कि 20 तारीख को जो है बैठक होगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने निमंत्रण किया कि आप मुख्यमंत्री आवास में आ करके आप अपना जो भी बयान है दर्ज कर लें। लेकिन मैं ही कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री को हमारे जो राज्य के हैं उनको बार बार जिस तरह का समन दे करके, तो सिर्फ समन, मैं यही कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये एजेंसी अपना काम कर रही है, तो ये एजेंसी सिर्फ वही काम करती है जहां पर सरकार बीजेपी का नहीं है। वहीं पर पूरा आप देश में घूम लीजिए, जहां जहां नन बीजेपी सरकार है वहीं पर इसका समन जाता है। तो मैं ही ना जानूंगा कोई बीजेपी का पाला हुआ कुत्ता है। ईडी जो है बीजेपी का पाला हुआ कुत्ता है और वो कुत्ता जहां मालिक बोलता है भौंकने, वहीं वो भौंकता है। तो मैं ही कहना चाहता हूँ, अगर एजेंसी स्वतंत्र एजेंसी है तो पूरे राज्य में जहां गलत हो रहा है, पूरे राज्य में चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे नन बीजेपी की सरकार हो, अब सब जगह जाना चाहिए और सब जगह समन भेजना चाहिए और सब जगह जांच होना चाहिए जहां घोटाला नहीं हो रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ चुनी आप जहां नन बीजेपी सरकार वहीं पर भेज करके ये आपने साबित कर दिया कि आप केंद्र के द्वारा इशारा पे काम करते हैं। क्या ये चुनाव को लेके ऐसा हो रहा है? देखिए, ये तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि राज्य सरकार को बदनाम करना और बदनाम करके जो जब चुनाव आएगा तो हम लोग उसको भ्रष्टाचार बोल करके अपना वोट खींच करके इस तरह का ये ईडी के द्वारा समन भेज करके, चूंकि ये लोग तो शुरू सरकार खरीदने का काम करते हैं, विधायक खरीदने का काम करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, सबसे पहले ये लोग विधायक खरीदने का काम करते हैं। ये लोग विधायक खरीद सरकार है, चुनाव में नहीं जीत पाएंगे तो विधायक खरीद लेंगे, ईडी से समन भेजवा के उसको डराएंगे धमकाएंगे कि आपको जेल भेज देंगे। इस तरह का डरा धमका के फिर विधायक को खरीद कर, जिस तरह का हमने महाराष्ट्र में देखा होगा कि सरकार को गिरा करके अपना सरकार बना लिया, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी किए थे लोगों ने। तो ये इनका नीति है, षड्यंत्र है कि ये लोग दिन और रात जब भी सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो सिर्फ यही सोते हैं कि कहाँ सरकार बनाना है, कहाँ सरकार गिराना है, किसको खरीदना है, किसको जेल भेजना है, किसी ईडी के द्वारा समन भेजना है, किसको सीबीआई के द्वारा समन भेजना है, किसको डराना है, किसको धमकाना है। बस यही लोग सोते उठते यही काम करते हैं, किसी को सरकार को सही ढंग से चलने नहीं देते हैं। बीच में एक साइड मैटर आया था जो है डिलिस्टिंग को लेकर, ठीक है, जो आदिवासी समाज को तोड़ा जा रहा था। फिर ये जो है क्रांतिकारी जो नेता है हम लोग के, जो झारखंड के जो है, ये भी एक आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं। इस पे आप क्या बोलिए? देखिए, सबसे पहली बात है डिलिस्टिंग की जो बात कर रहे हैं वो आपका जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले आपने देखा हो कुछ दिन पहले ये रैली किया था। तो मैं ये कहता हूँ जनजाति सुरक्षा मंच किसका है? बीजेपी का है, आरएसएस का है। तो जनजाति सुरक्षा मंच कहाँ से शुरू होती है? जब मणिपुर में हमारे माताओं बहनों को नंगे करके घुमाया जाता है, उसके साथ में रेप किया जाता है, उस समय ये जनजाति सुरक्षा मंच क्यों नहीं बोलती है? इसलिए नहीं बोलती है कि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है
और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो उसको वहाँ नहीं बोलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जाता है, जिसमें भी किसका सरकार है, तो बीजेपी की सरकार, तो वहाँ भी नहीं बोलती है जनजाति सुरक्षा मंच। तो सिर्फ और सिर्फ ये लोग अंग्रेज की नीति पे चलते हैं, डिवाइड एंड रूल, तोड़ो लड़ाओ और वोट की राजनीति करो, सरना और ईसाई करके लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाओ। इसीलिए ये लोग इस तरह का डिलिस्टिंग का बहाना बना करके वोट खींचने के अपने तरफ का एक तरह का षड्यंत्र है, जो राजनीतिक षड्यंत्र, इसको हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। जो झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी एक क्रांतिकारी हैं और आप लोग भी जो है एक क्रांतिकारी ही हैं, तो फिर आदिवासी ही नेता के साथ में ऐसा क्यों होता है कि बार बार ईडी का समन आता है, वो भी 8 बार? देखिए, आदिवासी राज है और इसमें मुख्यमंत्री है और बहुत ज़्यादा इसको लोगों को नहीं पच रहा है, जो विपक्ष के हैं नहीं पच रहा है कि आदिवासी राज कर रहा है, आदिवासी सरकार चला रहा है। तो ऐसे में इसको बार बार ईडी से चाहे सीबीआई से जो भी एजेंसी है उसे बार बार इसको तंग करना ये कहीं उचित नहीं है। अरे भाई, आप एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जदोजहद करके यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के पिछड़ा सब मिल के बनाया है। आप चुनी हुई सरकार है, मत है, आप उसको बहुत इस तरह का कर रहे हैं। बहुत जगह अभी देखिए, जहाँ जैसे सरकार नहीं है वहाँ पर अभी ईडी नहीं जाता है। जहाँ मान लिए अभी देखिए बिहार में भी चल रहा है, अभी बंगाल में, दिल्ली में, तो ऐसे ऐसे जगह में पूरा चल रहा है। तो इस तरह का ये केंद्र सरकार सोचती कि ईडी के बल पर हम पुनः फिर सरकार में आए, तो यही इन लोग का षड्यंत्र है। लेकिन यहाँ के आदिवासी और आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ इस तरह का हो रहा है, तो आदिवासी कदम से कदम मिला के चलेगा, चाहे जो भी हो, जैसे को तैसे करने के लिए आदिवासी संगठन तैयार है, आदिवासी समाज तैयार है। चुनाव क्या ये एक धर्म को लेकर क्या युवा जो है वो अपना वोट देते हैं या फिर अपनी रोजगार को लेकर वोट देते हैं? देखिए, आप तो यहाँ पर जो चल रहा है, पहले रोजगार विकास के नाम पर वोट मिलता था, लेकिन अब सही मायने में देखा जाए तो लोग धर्म के हिसाब से वोट लोग कर रहे हैं, समाज के हिसाब से वोट कर रहे हैं। तो ये अब उल्टा ये चीज चल रहा है। पहले जो था वो बहुत ही अच्छा, लेकिन अब जस्ट उल्टा चल रहा है। लेकिन आप किसी को जबरदस्ती अगर कोई काम कर रहा है, सरकार है, तो आप उसको इस तरह का करना उचित नहीं है। अरे बहुत सारे लोग क्या है, तो जो भी समन है, मान लिए इतना ज़्यादा आप मान लिए तो ये कर रहे हैं, और रोज़ अखबार में पढ़िएगा कि ईडी का छापा, तो ये समन, तो ये वो झारखंड में है क्या, बिहार में है क्या, दिल्ली में है क्या, और लोग नहीं है, और जगह तो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो सब चीज़ को देखना चाहिए, ये निष्पक्ष काम करना चाहिए ईडी वालों को, और इस तरह का जो कर रहे हैं वो आदिवासी समाज नहीं बर्दाश्त करेंगे। जो ईडी का जो समन आ रहा है, अब हेमंत सोरेन के समर्थन में क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए, हम लोग क्या उठाएंगे नहीं, पूरा समाज आक्रोश है और सब समाज रोड में उतरेगा, और आगे क्या होता है देखेगा समाज, आगे जो फैसला लेगा हम लोग उसके साथ है। ठीक, मैं अजय कच्छप, आदिवासी सेना के केंद्रीय अध्यक्ष। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 100 लाइव टीवी।